सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक से क्या निराश हुआ जाए के शेष अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दो लेखक और बस यात्रा। आपने लेख में एक बस यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में इस पुस्तक में पढ़ चुके हैं। बस की यात्रा जो एक हास्य व्यंग्य था। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे से कौन कौन सी बातें बताते। अपनी कल्पना से उनके बातचीत लिखिए, मतलब उनके बीच में संवाद लिखिए। दोनों एक दूसरे अपनी यात्रा के बारे में क्या क्या बातें बताएंगे। आपने दोनों पाठों को पढ़ा और उस पाठ के आधार पर अपनी कल्पना से उन दोनों के बीच का संवाद लेखन कीजिए। बच्चों, बस की यात्रा पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी थे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब इन दोनों के बीच आप काल्पनिक संवाद लिख सकते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हरिशंकर परसाई जी से कहें, और बताओ मित्र कैसे हो, क्या हाल चाल है, कई दिनों से तुम दिखाई नहीं पड़े, कहीं गए थे। तो हरिशंकर परसाई जी कहें, नहीं मित्र, बस कुछ काम के सिलसिले में मैं पन्ना गया था, लेकिन मैं एक बस की यात्रा के दौरान कितना मुझे परेशानी हुआ, उस बस में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं। अगला खंड है सार्थक शीर्षक। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। यदि आप इससे भी बेहतर जानते हों, शीर्षक जानते हों, तो आप सुझा सकते हैं। तो बच्चों, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। तो बच्चों, यह उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए तीनों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अपने चुनाव का कारण भी बताइए। मतलब इस प्रश्न में, इस पाठ के शीर्षक में के बाद आप कौन सा चिन्ह लगाना चाहेंगे। नीचे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उनमें से सही चिन्ह लगाना है आपको। तो बच्चों, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझता हूँ। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। बच्चों, इस खंड में एक और प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग आदर्शों की बहुत लंबी चौड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन उसका वह अनुसरण नहीं कर पाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आदर्शों पर चलना संभव है या नहीं? तो बच्चों, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि जब आदर्शों की राह पर व्यक्ति चलता है, तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। मतलब आदर्शों के रास्ते पर चलना कठिन होता है। अगला खंड है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इससे दो प्रश्न हैं। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। तो बच्चों, हमारे महान मनीषियों ने एक आदर्श और बुराइयों से रहित मतलब बिना
भारत की कल्पना की थी? एक ऐसा भारत जहां लोगों में आपसी भाईचारे तथा परोपकार की भावना सर्वोपरि हो, सबसे पहले हो। भारत महान ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ के मनीषियों ने अपने त्याग से लोगों को नया जीवन दिया है। मनीषियों का अर्थात है विद्वान। इसी खंड से प्रश्न संख्या 2 है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, आप अपनी कल्पना से अपने सपनों के भारत के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है, हमारे सपनों का भारत हिंसा तथा बुराइयों से रहित होना चाहिए। लोगों में आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। लोग एक दूसरे की सहायता करने को तत्पर रहें, तैयार रहें। इस प्रकार अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ का अंतिम खंड है भाषा की बात। इससे पहला प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। आपने व्याकरण की पुस्तक में द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा होगा। इसका एक प्रकार था द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण 12 एग्जाम्पल इस पाठ से ढूंढ करके लिखिए। आपने इस पाठ को पढ़ा होगा और इस तरह के शब्द उदाहरण आप ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों, इस पाठ से कुछ शब्द ऐसे हैं, सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। तो इस प्रकार आप अपने पाठ्य पुस्तक से ऐसे शब्द ढूंढकर लिख सकते हैं। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, पाठों से 3 प्रकार के संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। 3 प्रकार की संज्ञाएं कौन कौन सी हैं आप जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़ करके तीनों प्रकार की संज्ञाओं को आप निकाल सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी आदि। जातिवाचक संज्ञा जैसे बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोरी, डकैती आदि। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। आप सभी लोग इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।